जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो मैं बता दूं आपको कि मैं लगातार इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ। ये है झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये पहले मैं भी करवा चुका था झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये काफ़ी, जितने भी सारे एग्जामों में उन सारे एग्जामों का आज का टॉपिक है भूगोल से, और भूगोल में है मैदान, पर्वत, पठार एवं घाटियाँ। क्लास 8 है, ऑलरेडी 7 वीडियो जा चुके हैं। ये आपके लिए झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर और झारखंड दरोगा, झारखंड वनरक्षी, कछपाल, उत्पाद सिपाही, ये सारे एग्जामों के लिए है। क्योंकि झारखंड में देखा जाए जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो झारखंड के क्वेश्चंस रहते हैं उसका वेटेज ज़्यादा रहते हैं। करीब 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से झारखंड पढ़ना ज़रूरी है। जानते कहीं ना कहीं ये हताशा निराशा ज़रूर है, लेकिन सरकार जब ठान ले तो कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है। बिना पुलिस के, बिना दरोगा के, बिना कोई चल ही नहीं सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारा 7वां वीडियो था, 7 था, जिसमें हम काफ़ी अच्छे तरीके से जलप्रपात, झील और बांध से जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे अब तक के, उन सारे क्वेश्चनों को बताया था। चलिए आगे देखते हैं। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करनी कीजिए। क्योंकि आप भी किसी के क्या हैं, आप भी किसी के, आपके जैसा भी कोई बनना चाहता है। इसलिए आप ये हिम्मत मत हारें। और ये क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार एवं घाटियाँ। पहला क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। टेक्निकल इशू हो गया। गाइस, आप बोल रहे हैं झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या रांची को। रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। और भी रांची के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट हैं जिसे हमें जाननी चाहिए। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। रांची अपनी समशीतोष्ण जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहाड़ियाँ, जलप्रपातों, झीलों, जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। नेतरहाट समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। छोटा नागपुर के रानी के नाम से प्रसिद्ध इस शहर को मौसम वर्ष भर समशीतोष्ण रहता है। क्या रहता है? मौसम देखा जाए तो समशीतोष्ण रहता है यहाँ की जलवायु। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है समशीतोष्ण रहता है। नेतरहाट अपने अद्वितीय सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए जाना जाता है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। आगे देखेंगे पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं। पालकोट की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है ये बताना है। लोहरदगा में, गुमला में, हजारीबाग में या रांची में। तो पालकोट की गुफाएं जो है गुमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुमला में पालकोट की गुफाएं स्थित हैं। अगला देखिए, पालकोट के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। गुमला के बारे में, पालकोट की घोरलता गुफा गुमला में स्थित है। यहाँ आदिवासियों की आबादी अधिक है। गोबर सिल्ली पालकोट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गोबर सिल्ली जो पालकोट में स्थित है काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह राजा बाली और सुग्रीव की राजधानी थी। इसके अलावा पालकोट अभ्यारण्य रांची से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन प्रमंडल में अवस्थित है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती हैं पालकोट के बारे में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रांची जो है, रांची से कितनी किलोमीटर दूरी पर पालकोट की गुफाएं हैं। तो 120 किलोमीटर की दूरी पर पालकोट की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थलाकृति पर्वत PATS कहलाती है। PATS क्या कहलाती है? सपाट चोटी के पठार, बाढ़ की विशेष आकृति, लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। तो ये कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा सपाट चोटी के पठार। क्या कहलाता है? सपाट चोटी के पठार को PATS कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150वां क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानेंगे। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जेपीएससी में झारखंड SIM जेपीएससी में। मैं कोई गलत क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कोटवाई है, सिंगारासी है, दुबौर है या पारसनाथ है। पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो लंबाई है 1365 मीटर है, या तो फीट में बोला जाए तो 4478 फीट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है? अपट्टी यानी पट्टी है तो क्या है? पहाड़ी मैदान है,
फिर बोला छोटा नागपुर में गाँवों का समूह है। वाहन का वो विशेष कार्य हेतु प्रदत्त जमीन है, जागीरदार अथवा राजा की जमीन है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पहाड़ी मैदान है। क्या है? पहाड़ी मैदान है। पट्टी क्या है? एक पहाड़ी मैदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? बोकारो, नेतरहाट, रांची या जमशेदपुर? तो किससे कहा जाता है? ये बोकारो को कहा जाता है, सॉरी ये कहा जाता है नेतरहाट को कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। नेतरहाट को सूर्योदय और सूर्यास्त में जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे नेतरहाट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है? रांची पठार जिसे प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो के किस हिस्से में अवस्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो किस हिस्से में स्थित है? तो ये है हमारा दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154, झारखंड में प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर को किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स, रांची हिल्स, बागरू हिल्स? तो इसे हम जानते हैं पारसनाथ हिल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पारसनाथ हिल्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार का में स्थित है? तो कौन सा औद्योगिक कस्बा जो है छोटा नागपुर में स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल, इनमें से कोई नहीं। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, आसनसोल पश्चिम बंगाल का हिस्सा जाता है, तो ये हमारा रांची का हिस्सा है। कौन सा? रांची में जो है छोटा नागपुर पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड में त्रिकूट चोटी कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है त्रिकूट चोटी कहाँ पे स्थित है? दुगड़ा में, पहाड़ी में, देवघर में या रामगढ़ में? तो ये देवघर में है। कहाँ पे है? देवघर में है। और ये देवघर से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। कभी पूछता है कि देवघर जो है वहाँ से कितनी दूरी पर है? तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है त्रिकूट चोटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157 देखने से पहले थोड़ा त्रिकूट चोटी के बारे में जान लेते हैं। पूरा झारखंड में त्रिकूट चोटी देवघर में स्थित है। त्रिकूट पर्वत दुमका रोड पर देवघर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तीनों शिखरों का पर्वत होने के कारण इस पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ के 3 चोटी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुकुट के प्रतीक हैं। वहाँ जो चोटियाँ जो है त्रिकूट चोटी, वो चोटी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुकुट के प्रतीक हैं। इसके अलावा पास में 2 छोटी चोटी हैं जिन्हें गणेश और कार्तिक हिल्स कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? गणेश और कार्तिक हिल्स कहा जाता है। इस पहाड़ के तीनों चोटियों में सबसे ऊंची चोटी 2478 फीट की है। त्रिकूट रोपवे भारत का सबसे ऊंचा ऊर्ध्वाधर रोपवे है जिसका अधिकतम लेंस कोण 44 डिग्री और रोपवे की लंबाई 766 मीटर है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव है। तो कौन सा मुख्य प्राकृतिक प्रभाव है? मालवा पठार, मेघालय बौम, उत्तरी पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो ये है छोटा नागपुर का पठार, ये प्राकृतिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है? झारखंड में प्रसिद्ध टाइगर हिल को खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। मोराबादी हिल्स, झारखंड हिल्स, रांची हिल्स या पारसनाथ हिल्स? तो इसे जो है हम मोराबादी हिल्स के नाम से जानते हैं। टाइगर हिल को मोराबादी हिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है? ललकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टूपाली की घाटी किस जिले में स्थित है? छुट्टूपाली की घाटी रामगढ़ में है, खुट्टी में है, गुमला में है या लोहरदगा में है? तो ये रामगढ़ में है। ललकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टूपाली घाटी किस जिले में है? रामगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। ये हैं हमारे कोई शख्स हैं, ये क्या है? क्लास 10th में 98% लाते हैं। ये भी चीज़ें कुछ चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये 96% इन PU में लाते हैं। और ये IIT बॉम्बे से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं, हाईएस्ट CTC था। लेकिन ये क्या है, 32 साल की उम्र में इसे हार्ट अटैक आ जाता है। कारण ये रहता है कि ये काफ़ी ओवर टाइम करते हैं। और यही लिखा गया है यहाँ पे कि सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट हेल्थ। यदि आप सक्सेस कितना भी हो जाते हैं, लेकिन यदि आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपकी दुर्दशा ठीक नहीं होगी। जिस तरह से इस व्यक्ति का नाम हुआ, काफ़ी अच्छा पैकेज था, काफ़ी अच्छे कमाते थे, लेकिन कुछ
कमियों के कारण, बिना हेल्थ के कारण इसे जाना पड़ गया। अगला है छोटा नागपुर पठार खाली जगह चट्टानों से बना है। तो कौन सी चट्टानों से बना है छोटा नागपुर पठार? सेनोजोइक, मेसोजोइक, पोलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन? तो ये प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बना है। छोटा नागपुर का पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? टैगोर पहाड़ी कौन सा जिला में है? लोहरदगा, गुमला, रांची या सिमडेगा? तो ये रांची में है। टैगोर हिल कहाँ पे है? रांची में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पारसनाथ शिखर, बोराह शिखर, अनामुडी शिखर, सल्तारो शिखर? तो कौन सा है? तो ये है हमारा पारसनाथ शिखर। झारखंड की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा पारसनाथ शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है? पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का, कोडरमा पठार का, रांची पठार का या नोटा पठार का? तो ये हमारा गिरिडीह पठार का, पारसनाथ पहाड़ किसका हिस्सा है? गिरिडीह पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को, बरीजोर और चिपली को, चिपली और संथाल को, रोजगढ़ और वेरियोर को? तो किसे है, किन जिलों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो ये हो जाएगा हमारा बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को, बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को ढक लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165-66 दोनों देख लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? प्रसिद्ध हिमालय पर्वत, प्रसिद्ध कोनेर पहाड़ी, प्रसिद्ध लिन्नार पहाड़ी, प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी है। यह पवित्र जैन तीर्थ स्थल भी है, यह पवित्र जैन तीर्थ स्थल भी है। अगला है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। कौन से जिले में जो है पारसनाथ पहाड़ी स्थित है? गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद या रांची? तो ये गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी? तो ये हो जाएगा हमारा पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा सबसे ऊंचा शिखर? पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो जिले जमीन से की औसत ऊंचाई क्या है? औसत समुद्र तल से 210 मीटर, औसत समुद्र तल से 310 मीटर, औसत समुद्र तल से 230 मीटर, औसत समुद्र तल से 120 मीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, औसत समुद्र तल से 210 मीटर की ऊंचाई पर है बोकारो जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170, पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर खाली जगह के नाम से जाना जाता है? पाट क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, नेत्रहाट क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र? तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो ये पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको गुफाएं खाली जगह में स्थित है? इसको गुफाएं हजारीबाग में है, पलामू में है, रांची में है या बोकारो में है? तो इसको की गुफाएं हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में इसको की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? साहिबगंज, दुमका, देवघर या धनबाद? तो ये साहिबगंज में है। कहाँ पे स्थित है? साहिबगंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 173, पारसनाथ पहाड़ खाली जगह जिले में स्थित है? तो यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो गिरिडीह में, दुमका में, देवघर में या सिबूम में? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। ये सारी चीज़ें जो है आप धीरे धीरे पढ़ते चलें ताकि वो सारी चीज़ें याद भी रहे और एग्ज़ाम जब आए तो ज़्यादा लोड ना पड़े। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन शायद है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेत्रहाट है, रांची है, लोहरदगा है या गढ़वा है? तो नेत्रहाट जो है झारखंड की सबसे ऊंची जगह है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन जो था प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार और घाटियों पर आधारित था और लगभग जितने भी सारे आज तक के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सारा सॉल्व कराया। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और ये देखिए आपके लिए जो ये पेपर की कटिंग आती है ये गलत नहीं आता। ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि रिक्त पद काफ़ी ज़्यादा है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये मौका मिलेगा, कभी ना कभी ये मौका ज़रूर मिलेगा। और इसी आस के साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये मोटिवेशनल थॉट है कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी यदि सफल बनाना है तो बातों से नहीं लड़िए, किसी के बहकावे में नहीं आइए, रातों से लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उस सारी चीज़ों को जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हीं चंद लम्हों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि बहू बेटियां आपके सामने सुरक्षित महसूस हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।